नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है कि उत्तराखंड में सभी 13 जिलों और प्रमुख शहरों में बहुउद्देशीय हॉल और खेल मैदान बनाए जाएंगे। दिए हुए निर्देश में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक समीक्षा बैठक में खेल विभाग को ये निर्देश दिए हैं। ये भी कहा है कि खेल मैदान सुविधाएं आधुनिक सुविधाओं से लैस होने चाहिए और 50,000 से अधिक आबादी वाले शहरों की जरूरत को पूरा करना चाहिए, जिसमें यह भी कहा गया कि 10 दिनों के भीतर एक व्यापक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और 2 साल के भीतर परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा गया कि बहुउद्देशीय हॉल में बैडमिंटन, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल जैसे विभिन्न इंडोर खेलों की सुविधा होनी चाहिए। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आलोक सेमवाल हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। आलोक, देखिए लगातार चर्चा में है फिलहाल धामी सरकार के 3 साल का अभी तक बखान किया जा रहा था कि धाकड़ धामी के 3 साल, लेकिन अचानक से उनके जिस तरह के फैसले रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले होते हैं। अब फैसला है कि 13 जिलों में खेल की परियोजना का प्रस्ताव रखा जाएगा और उसे आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए मास्टर प्लान तैयार है। क्या कुछ ये मास्टर प्लान है और कहां-कहां इस तरह से खेल को बढ़ावे देने वाली चीजों के लिए कदम उठाए जा रहे हैं? कितने वक्त में ये जो परियोजना लाई गई है वो पूरे करने के आसार नजर आ रहे हैं? आज बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा है कि उत्तराखंड के 13 के 13 जिलों में इस तरह के खेल मैदान बनाए जाएंगे ताकि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन जो है मिल सके। जहां पर 50,000 से अधिक की जनसंख्या है वहां पर सभी जरूरतों को पूरा करना जो है सरकार का कर्तव्य है और अभी कुछ ही दिनों में एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसके बाद पूरा ये प्रस्ताव तैयार होगा और जल्द ही ऐसा देखने को मिल सकता है कि इसकी शुरुआत भी जल्द हो जाए। जो लैंड्स हैं वो चिन्हित किए जाएंगे और वहीं पर जो है इस प्रकार के खेल मैदान बनाए जाएंगे। जी बिल्कुल आलोक, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। बीजेपी के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा का एक वीडियो पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ये पत्र महिलाओं को लेकर है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि महिलाओं के कम कपड़े पहनने की वजह से ही उनके साथ गलत घटनाएं हो रही हैं और इस बयान को लेकर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने नाराजगी जताई है और बीजेपी और हरभजन सिंह चीमा के खिलाफ जमकर बयानबाजी की है। उन्होंने कहा कि इससे बीजेपी का चरित्र और चेहरा उजागर हुआ है। बीजेपी इस मुद्दे पर बैकफुट पर आ गई है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा अभी उनको इस बयान के बारे में कोई जानकारी नहीं। उन्होंने इस बयान से अलग बीजेपी सरकार द्वारा महिलाओं को आगे बढ़ाने को लेकर काफी कार्य किए हैं। निंदा करती हूँ इस बयान की। चीमा जी को शायद डेटा का पता नहीं है। उत्तराखंड देवभूमि में अधिकांश जो गैंग रेप और नृशंस हत्याएं हो रही हैं वो नाबालिगों की हो रही हैं। तो अगर वो पहनावे को दोष दे रहे हैं तो उनका क्या तात्पर्य है कि छोटी छोटी बच्चियों को पैदा होते ही पूरा ढक दिया जाए? उन बच्चियों का क्या कसूर है? उनके पहनावे पर उनका क्या कसूर है? तो कहीं ना कहीं लड़कों को संस्कार देने के बजाय, बेटों के लिए कोई बात बोलने के बजाय आप जो है लड़कियों के पहनावे पे बात कर रहे हैं। क्यों जो पूरी ढकी होती हैं औरतें, उनके साथ दुष्कर्म नहीं हो रहे हैं क्या? जिन्होंने सूट साड़ी पहन रखी उनके साथ दुष्कर्म नहीं होते क्या? तो ऐसे में ये एक संकीर्ण मानसिकता का परिचय चीमा जी ने दिया है और जो लोग ये करते हैं वो विकृत मानसिकता के लोग होते हैं। ये चीमा जी को समझना होगा कि वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स नहीं होते जो महिलाओं को केवल उपभोग की वस्तु समझते हैं, केवल वासना की दृष्टि से देखते हैं और जिनकी अपब्रिंगिंग बहुत ही ज्यादा खराब होती है, उसी तरह के लोग इस तरह की चीजें करते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आलोक सेमवाल लगातार हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। आलोक, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को संभाल नहीं पा रही है? अपनी नाकामी को छुपाने के लिए शायद अपनी जो काम है उनको बताने की बजाय अब वो इस तरीके का एक फॉर्मूला तैयार करके बैकफुट पर आती नजर आ रही है और खुद महिलाओं के लिए इस तरह का बयान देना कितना उचित समझा जाए अपनी नाकामी को छुपाने के लिए? है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने पे टिप्पणी करते हुए नजर आए और ये कहा है कि इस तरह के कपड़े पहनने की वजह से लड़कियों के साथ जो है गलत काम होते हैं। इस बयान पर कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है लगातार हावी होता हुआ नजर आ रहा है और लगातार इस तरह जो है कहीं ना कहीं हरभजन सिंह चीमा पर प्रहार करता हुआ नजर आ रहा है। मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी के अनुसार भी हरभजन सिंह चीमा को जो है
कहीं ना कहीं आंकड़ों को समझने की जरूरत है। उसके बाद इस तरह के बयान की पर टिप्पणी करने की जरूरत है। और आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह का बयान एक बार पहले भी तीरथ सिंह रावत, जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री उस वक्त उत्तराखंड के थे, उन्होंने दिया था और काफी बड़ा खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा था। अपने मुख्यमंत्री पद से उन्हें उसके बाद इस्तीफा भी देना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के बयानबाजी जो बीजेपी की ओर से की जा रही है वो कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकती है। वक्त जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए आलोक, और भी खबरों पर हम आपके साथ बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। केंद्रीय नेतृत्व ने प्रभारी और सहप्रभारी की लिस्ट जारी की है। उत्तराखंड में दूसरी बार फिर से दुष्यंत गौतम को प्रदेश प्रभारी को जिम्मेदारी मिली है और रेखा वर्मा फिर से उत्तराखंड की सहप्रभारी बन गईं। आपको बता दें कि केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम को उत्तराखंड प्रभारी का जिम्मा सौंपा है। सह प्रदेश प्रभारी रेखा वर्मा को भी लगातार दूसरी बार ये जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गौतम और वर्मा को फिर से प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी बनाए जाने पर शुभकामनाएं दी हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ आलोक सेमवाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आलोक, देखिए, पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने गौतम और वर्मा को फिर से प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी बनाए जाने पर शुभकामनाएं दी हैं। लगातार दो बार एक ही कैंडिडेट को चुना गया है। कितना भरोसा भारतीय जनता पार्टी का इन उम्मीदवारों पर है और किस तरह से ये अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए देखे जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल दुष्यंत गौतम को प्रदेश प्रभारी और रेखा वर्मा को फिर से उत्तराखंड के सह प्रभारी की जिम्मेदारी फिलहाल हाईकमान ने सौंपी है। तो खासतौर पर यह तो देखा जा सकता है कि जो हाईकमान है उन्होंने दोनों ही कैंडिडेट पर काफी भरोसा जताया है, क्योंकि पिछले जो इनके कार्य थे वो उनसे हाईकमान संतुष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री ने भी इन्हें बधाई देने का काम किया। अब देखना यही होगा कि आने वाले वक्त वो क्या हाईकमान के फैसले पर खरे उतरते हैं या फिर कुछ डामाडोल स्थिति उत्पन्न होती है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल आलोक, आप हम बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अजय भट्ट ने हल्द्वानी में कई स्थानों पर आपदा से जुड़े हुए नुकसान स्थल का निरीक्षण किया है। इस दौरान तिकोनिया के पास धंसी हुई सड़क का निरीक्षण करते हुए उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अजय भट्ट ने बताया कि तिकोनिया में अब पाइप लगाकर सड़क को ठीक किया जाएगा। साथ ही उन्होंने शहर में कई जगह नदी और नालों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने सभी अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश भी जारी किए हैं। से एक बहुत बड़ी नहर है जो यहाँ से लाल कुआं तक जाती है। इसके धंसने से पूरा हमारी सड़क ही एक किस्म से बाधित हो गई है। सारे अधिकारी यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह सारे लोग हैं। मेरी जिला अधिकारी जी से भी बात हुई है, सब लोगों से, और सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स यहाँ पर आए हैं, उनकी पूरी टीम है। अभी जल्दी से जल्दी ह्यूम पाइप इसमें लगाया जाएगा, वो मंगाया गया है। 3 से 4 दिन उसके आने में लग रहे हैं कम से कम, और पूरा फिटिंग करने पर 10 दिन का समय अधिकारी कहते हैं। 1 हफ्ते से 10 दिन तक हम ठीक कर देंगे। हमने कहा आप 15 दिन ले लीजिए, लेकिन एकदम ठीक करिएगा और उससे आगे नहीं जाना चाहिए फिर। और उसके बाद फिर जब ये ह्यूम पाइप लग जाएगा, सिंचाई विभाग का काम पूरा हो जाएगा, तो PWD का काम प्रारंभ होता है। सड़क जैसी थी वैसी ही बनाया जाएगा और इसका सर्वे भी किया जा रहा है आगे के लिए, कहीं और आगे ऐसी स्थिति ना आए। तो इसलिए जैसे ही बरसात खत्म होगी तो आगे तक भी इसको देखा जाएगा। अगर नई सड़क भी, नई नहर बनानी हो, उसकी मरम्मत करनी हो, नए ह्यूम पाइप डाल के उसे आगे बढ़ाना हो और फिर नए तरीके से डामरीकरण करना हो तो किया जाएगा। उत्तर भारत के कई राज्यों में शुक्रवार को हुई बारिश के चलते जनजीवन फिलहाल अस्त व्यस्त दिख रहा है। इसमें पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी शामिल हैं। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में हुई भारी बारिश के चलते 2 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने आज और 7 जुलाई के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की संभावना के बीच नैनीताल जिले में आज भी स्कूल बंद हैं। IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक आज नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उधम सिंह नगर जिलों में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है और उसके साथ ही चमोली और पौड़ी जिले के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में भारी
से भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर समेत चमोली और पौड़ी जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी और हरिद्वार में कहीं कहीं भारी बारिश का अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार खुले स्थान पर रहने और जाने से बचने को कहा गया है। संवेदनशील और भूस्खलन वाले स्थान और नदियों के किनारे अधिक सतर्कता रखें। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आलोक सेमवाल हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। आलोक, उत्तराखंड में हर जगह भारी बारिश की संभावना, लगातार मौसम के पूर्वानुमान वैज्ञानिक जो हैं वो विभाग की तरफ से लगातार लगाई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में और बुरी स्थिति हो सकती है। अब इसी स्थिति से निपटने के लिए उत्तराखंड वासियों को ध्यान में रखते हुए किस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, ऐसे में कई सावधानियां बरतनी होती हैं? जी बिल्कुल, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जो बात कही गई थी कि लगातार उत्तराखंड में बारिश कुछ दिनों में देखने को मिलेगी, तो ऐसा सटीक भी साबित हुआ है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश देखने को मिल रही है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में भी रुक रुक कर लगातार भारी बारिश देखने को मिल रही है। फिलहाल मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए उत्तराखंड के समस्त जनपदों को ये चेतावनी दी है कि फिलहाल जो लैंडस्लाइड जोन है, भूस्खलन जोन है, उनका खासतौर पर ध्यान रखें, क्योंकि भूस्खलन और लैंडस्लाइड जैसी समस्याएं जो है वो अमूमन बात हो जाती है, इस दौरान देखने को मिलती है। तो फिलहाल मौसम विभाग ने ये बात कही है खासतौर पर कृषकों को, और जो जिलाधिकारी हैं उनको भी ये बात कही गई है कि वो खासतौर पर इन सभी संवेदनशील इलाकों का ध्यान रखें। अभी तक की अगर बात करें तो इस सीजन में 27 सड़क दुर्घटनाएं जो है देखने को मिली हैं लैंडस्लाइड की वजह से, जिसमें 67 लोगों की जान जा चुकी है। जबकि यात्रा सीजन की अगर बात करें तो यात्रा में 167 लोगों की जान जा चुकी है, तो काफी बड़ा आंकड़ा ये फिलहाल नजर आ रहा है और मौसम विभाग ने साफ तौर पर इन लोग को चेतावनी देने का काम किया है। जी बच्चा, बिल्कुल आलोक, का तमाम उत्तराखंड की खबरों पर हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिलाधिकारी सोनिका ने तेज बारिश के दौरान जलभराव के दृष्टिगत शहर के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण करते हुए जल निकासी को देखकर जायजा लिया है। जिलाधिकारी ने प्रिंस चौक, रेलवे स्टेशन, लखीबाग, सहारनपुर चौक, कारगी चौक सहित कई इलाकों का निरीक्षण करते हुए जल निकासी व्यवस्था देखी। प्रत्येक स्थल पर पानी की निकासी और कार्य का अवलोकन करते हुए मौके पर से ही अधिकारियों को फोटो भेजकर तत्काल कार्य कराने के आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान प्रिंस चौक, सहारनपुर चौक पर जल एकत्रित होने पर संबंधित नगर निगम लोनिवी के अधिकारियों को ड्रेनेज ठीक करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी गांधी रोड, लखीबाग में विद्युत ट्रांसफार्मर के समीप के पास अधिक पानी बहने पर विद्युत विभाग को सुरक्षा के दृष्टिगत जांच करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने लोगों से बातचीत कर जलभराव की स्थिति जानी। शाहनगर, प्रगति विहार, हरिद्वार बाईपास रोड में जलभराव होने पर नगर निगम के अधिकारियों को मौके पर जाकर पानी की निकासी हेतु सुलभ व्यवस्थाएं बनाने के भी निर्देश जारी किए। टिहरी जिले में तेज बारिश होने से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही बोराड़ी में घंटाघर के पास पानी भरने से पूरी तरह से जीवन अस्त व्यस्त है। साथ ही नई टिहरी की सड़कों पर पानी बहने लगा है और नाले चलने लग गए हैं। वहीं टिहरी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने ऋषिकेश, गंगोत्री और ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ी से बार बार आ रहे मलबे के कारण जो सड़क बंद हो रही है उसको खोलने के लिए बीआरओ और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सड़क खोलने में देरी न करें और मॉनसून के समय किसी भी तरह की कोई लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। अभी जो वेदर का अलर्ट है उसके क्रम में सभी हाईवेज हमारे अभी सेंसिटिव हैं और इसमें बद्रीनाथ हाईवे हो या फिर गंगोत्री हाईवे हो, वहाँ पर कुछ ऐसे हमारे क्रोनिक लैंडस्लाइड पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमने मशीन की और स्टाफ की तैनाती कर रखी है और अगर लैंडस्लाइड जैसी कोई सिचुएशन होती है तो ट्रैफिक डाइवर्ट करते हैं या फिर वहाँ पर सुरक्षित स्थानों पर लोगों को रुकने के लिए वहाँ पर व्यवस्था करते हैं। और जैसे जैसे आगे हमारी मानसून आगे गतिविधि बढ़ेगी उसके साथ साथ जो भी तैयारियां की जानी है, भले वो हमारे आंतरिक जो हमारे संवेदनशील एरियाज हैं जैसे घनसाली है या फिर जो हमारे धनौल्टी क्षेत्र के एरियाज हैं, वहाँ पर भी हमने सभी टीम्स को, सभी डिपार्टमेंट्स को अलर्ट कर रखा है। देखिए, बीआरओ के उच्च अधिकारियों से भी वार्ता की गई है और बहुत ही सख्त हिदायत दी गई है कि जो भी उनका स्ट्रेच है वहाँ पर छोटी छोटी लैंडस्लाइड के पॉइंट्स हो या पत्थर गिरने की कोई भी घटना हो तो उसको तत्काल क्लियर करें और उनके द्वारा लगातार हमको रिपोर्ट दी जा रही है। नालियों की सफाई आदि के ऊपर भी कार्रवाई।
उत्तराखंड में मानसून का आगाज हो चुका है। ऐसे में स्टंट करने वाले यूट्यूबर, वीडियो ब्लॉगर अथवा कोई भी व्यक्ति हो जो कि नियम कानून को नजरअंदाज करके नियम तोड़ेगा, उन पर परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा। और जिसको लेकर एआरटीओ प्रवर्तन अधिकारी शैलेश तिवारी ने यह कहा है कि यदि कोई भी वीडियो किसी ब्लॉगर या रॉन्ग साइड ड्राइव करता हुआ पाया गया, उसका मोटर एक्ट के तहत चालान की कार्रवाई की जाएगी। और लगातार परिवहन विभाग ऐसे स्टंट करने वालों पर कार्रवाई पहले भी करता आया है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि जो लोग स्टंट वीडियो करते हैं वो खुद भी खतरे में होते हैं, साथ ही दूसरों की जान गंवाने का भी कारण बनते हैं। तो ऐसे लोगों को रोकने का प्रयास लगातार परिवहन विभाग कर रहा है ताकि कोई भी दुर्घटना किसी के साथ भविष्य में कभी घटित ना हो। कुमाऊं मंडल में रेड अलर्ट के चलते भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। कुमाऊं में कई जगह मलबा आने से सड़कें बंद हो गई हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन की टीम ने सभी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे खोल दिए हैं। डीआईजी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि पिथौरागढ़ में धारचूला गुंजी मार्ग पर एक जगह सड़क बंद है, जिसे जल्दी खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही मंडल के 6 जिलों में 58 ग्रामीण सड़क अब भी बंद हैं, जिन्हें खोलने के जेसीबी से लगातार कार्य किए जा रहे हैं। वहीं एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस टीम पूरी तरह से अलर्ट है। इसके अलावा सभी अधिकारियों को हालातों पर नजर बनाते हुए मॉनिटरिंग के भी निर्देश जारी किए गए हैं। निश्चित रूप से जो बारिश हुई है उससे जो सामान्य जीवन है वो प्रभावित हुआ है। कुछ जगहों पे सड़कें बंद हुई थी जो कि लगातार खुलवाई भी जा रही हैं। इस समय की अगर मैं स्थिति का आपको बताऊं तो नेशनल हाईवे हमारे सारे खुले हुए हैं और स्टेट हाईवे भी खुले हुए हैं सारे। केवल धारचूला जो गुंजी मार्ग है उसमें एक स्थान 2 बैठ है, वहाँ पर केवल एक मार्ग अवरुद्ध है। इसके अलावा हमारे सारे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे खुले हुए हैं। जो हमारे ग्रामीण और जिनको ब्रांच लाइन्स कहते हैं, ऐसे करीब 58 स्थानों पर अभी मार्ग बाधित है, जिनमें कि जेसीबी वगैरह काम कर रही है और खुलवाने का काम है। जनपद ऊधम सिंह नगर में खटीमा क्षेत्र के नदी नहरों में बच्चों के नहाने जाने से आए दिन लगातार दुखद घटनाएं हो रही हैं और इसी क्रम में विगत दिनों नहाने के दौरान कई बच्चों की डूबने से मौतें भी हो चुकी हैं। वहीं खटीमा एसडीएम रविंद्र सिंह बिस्ट ने नदी नहरों में बच्चों के नहाने से हो रही मौतों पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि खटीमा क्षेत्र के समस्त लोगों से अपील की गई है कि अपने बच्चों को नदी नहरों तथा ऐसी जगहों पर जाने से रोकें ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। उन्होंने कहा कि मानसून का सीजन चल रहा है, नदियां, नहरें और नाले उफान पर हैं और कई जगहों पर क्रोकोडाइल जैसे खतरनाक जलीय जीव भी हैं, जिसकी वजह से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। एसडीएम बेस्ट ने यह कहा है कि सभी लोग अपने बच्चों को समझा बुझाकर नियंत्रण में रखें और ऐसी जगह पर न जाने दें जिससे कोई दुखद घटना घट जाए। 2 ऐसी घटनाएं हो गई हैं, वो बहुत दुखद घटनाएं, जिसमें हमारे जवान लड़के हैं वो नहाने वहाँ पर जा रहे हैं हमारी नहरों में। और आपको पता है कि मानसून में ओवर फ्लडिंग हो रही थी, नदी जो है पूरे प्रवाह में बह रही है। तो इससे 2 लोगों की अभी हाल फिलहाल में मृत्यु हो गई है। तो मेरा सब खटीमा वासियों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने बच्चों को कंट्रोल में रखें, उनको समझाएं कि भाई क्योंकि अभी मानसून का सीजन है और वैसे भी कई कैनाल्स में हमारे क्रोकोडाइल्स भी हैं, वहाँ पर एलिगेटर्स हैं। तो अपने लड़कों को वहाँ जाने से मना करें और ताकि अप्रिय घटना ना हो पाए। हम खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पुलिस को भी हमने गश्त बढ़ाने के लिए कह दिया है कि कोई भी ऐसे लड़के, नवयुवक, जो भी लोग हैं जो नहर में अभी नहाने की फिराक में रहते हैं, उनको पाबंद किया जाए, उनको वहाँ से जाने से रोक। कंट्रोल रूम के माध्यम से थाना प्रेमनगर को सूचना प्राप्त हुई कि बिधौली चौकी क्षेत्र के अंतर्गत यूपीईएस कॉलेज के पास बंद दुकानों में आग लग चुकी है। सूचना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रेमनगर से पुलिस बल, फायर स्टेशन देहरादून से दमकल के वाहन मौके पर पहुंचे और मुख्य मार्ग पर दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही बंद करते हुए घटनास्थल पर वाहनों का आवागमन बंद कराया गया। मौके पर दमकल के वाहनों द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों दुकानों में लगी आग पर काबू पाया गया है। आग लगने के कारणों की फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।